सौ दर्द है, सौ मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार। सुरों के शहंशाह, जिसकी सुरीली आवाज जिसने भी सुनी वो इनके सुरों के जादू से अपने आप को बचा नहीं पाया। सुन जरा सोनिए, सुन जरा मुझ में कहीं बाकी तुम्हें लेना, पल दो पल का मेरी सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ। संगीत की दुनिया का एक ऐसा गायक जिसकी गायकी ने फिर जिंदा कर दी वो आवाज जिसको लोग कभी मोहम्मद रफी के रूप में सुनते थे। हुआ मेरा वादा वो कसम। रॉक स्टाइल गाने हो, रोमांटिक या फिर देशभक्ति जज्बे से लबरेज गाने, क्या मन मौजी बेफिक्रे थे, भजन हो या फिर गजल, इन्होंने संगीत की इन सभी विद्याओं में जबरदस्त अंदाज में गाने गाए और सबको अपना कायल बना दिया। अकेला मेरे चारों तरफ हसीनों का। इस गायक के गानों की सफलता ऐसी कि इनको पद्मश्री जैसे सम्मान से सम्मानित किया गया। लोगों ने इन्हें इतना प्यार दिया जिसकी वजह से यह बॉलीवुड और पूरी दुनिया पर 1.5 दशक तक राज करते रहे। संगीत की सभी भाषाओं में यह सिंगर हमेशा अव्वल बना रहा। म्यूजिक की दुनिया में 15 से अधिक भाषा में गीत गाकर यह सिंगर बन गया था अपने आप में एक रिकॉर्ड जिसको तोड़ पाना हो गया है नामुमकिन। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक ऐसे लड़के की जो बेहद साधारण परिवार से आया था, लेकिन उसकी जादुई आवाज ने उसको लाकर खड़ा कर दिया मोहम्मद रफी और किशोर कुमार जैसे महान सिंगर्स की लाइन में। और यह आवाज बॉलीवुड में पहचानी गई सोनू निगम के नाम से। हाल अपना कहें किसको किसे। सोनू निगम सालों से अपनी दिल छू लेने वाली सुरीली आवाज से हर संगीत प्रेमी के जहन में राज करते हैं। उनकी गायकी का लेवल क्या है और कैसा है यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इस सिंगर ने जो भी गाया उसे अपने सुरों में यूं ढाला कि वो गाने कभी फीके नहीं पड़े। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि सोनू निगम जैसे नायाब गायक की फिल्म इंडस्ट्री को जरूरत नहीं है। शायद यही वजह है कि वह लंबे अरसे से फिल्मी दुनिया की पॉलिटिक्स की चक्की में पिसकर इससे लगभग दूर से हो गए हैं। साफ साफ कहा जाए तो सोनू निगम की गायकी और उनके टैलेंट की कद्र हिंदी सिनेमा के ज्यादातर लोग करते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने ताकतवर लोगों के डर से सोनू निगम को काम नहीं मिलता। आज हम उन लोगों के नामों का खुलासा करेंगे जिन्होंने इस महान सिंगर का करियर दफन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब तो तेरा नाम लेना ही पड़ेगा मुझे, और अब तो तू की लायक है। तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया। इन सब के बावजूद निजी तौर पर सोनू निगम और उनके समर्थकों को इस बात का सुकून रहा कि वह ना तो कभी किसी के आगे झुके और ना ही बड़ी से बड़ी ताकत से भिड़ने और उनका मुंह तोड़ जवाब देने में पीछे रहे। ये लम्हा कहाँ था मेरा। यूँ तो सोनू निगम के खिलाफ षड्यंत्र की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी मिसाल देखिए फिल्म फेयर बेस्ट सिंगर अवार्ड कैटेगरी में उन्हें 18 बार नॉमिनेट किया गया, लेकिन मिला सिर्फ 2 बार। सोनू निगम के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ। बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि इस तरह की और भी वीडियो आप तक पहुंच सके। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। सोनू निगम का जन्म 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ। सोनू निगम के पिता अगम कुमार और माँ शोभा भी एक सिंगर थे। शुक्रिया शुक्रिया
दर्द जो तुमने दिया, शुक्र। अगम कुमार उस दौरान की शादियों और पार्टियों में अपनी आवाज का जादू बिखेरते थे। अगम कुमार निगम ने उस दौर में काफी संघर्ष किया था। सोनू निगम के पिता जब कभी अपनी परफॉर्मेंस देने जाते तो सोनू निगम को भी अपने साथ लेकर जाते। पिता को यूं मेहनत करते देख सोनू ने भी महज 5 साल की उम्र में ही अपने पिता के साथ हाथ बटाना शुरू कर दिया था। वह भी अपने पिता के साथ गाना गाते, स्टेज शो करते। अब पिता और पुत्र दोनों मिलकर अपने आप को बनाने और संवारने में लग गए थे। रो भी न पाऊं अब तो तन्हा रातों में। इसके बाद समय यूं ही गुजर रहा था। सोनू पिता के साथ यूं गायकी कर अपने आप को निखार रहे थे। वह इसी गायकी के बल पर कई म्यूजिक कंपटीशन में हिस्सा लेते और जीत कर भी आते थे। अपने बेटे की इस काबिलियत को देखते हुए उनके पिता को सोनू की प्रतिभा का एहसास हुआ और उन्होंने सोनू को शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दिलाने के लिए उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान को चुना। अगम कुमार का सपना था कि वो खुद हिंदी सिनेमा के लिए एक बड़े सिंगर बने, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन अब उनका वह सपना अपने बेटे के रूप में पूरा होता हुआ नजर आ रहा था और बेटे को सफल बनाने के लिए अगम कुमार फरीदाबाद से मुंबई शिफ्ट हो गए। की धड़कन हर पल तेरे गीत सुनाती है। सोनू निगम पूरी मेहनत के साथ संगीत में डूबे थे। वह अपने पिता का सपना साकार करना चाहते थे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले सोनू को एक ब्रेक की जरूरत थी और सोनू को अपनी जिंदगी का पहला ब्रेक दिया टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार ने। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। एक बार गुलशन कुमार किसी संगीत कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बनकर गए थे। वहां पर सोनू निगम को मोहम्मद रफी का गाना गाते हुए उन्होंने सुना। उनकी आवाज गुलशन कुमार को भा गई। वह सोनू की काबिलियत को पहचान गए और सोनू निगम को आशीर्वाद दिया और अपनी उस वक्त की एक एल्बम रफी की यादें में सोनू निगम से गाने रिकॉर्ड कराए। इन्होंने रफी साहब के गाने को एक नए अंदाज में पेश किया। यह एल्बम खूब पॉपुलर हुआ और उस साल बेस्ट सेलर बन गया। मुझको तूने कहा था तुमसे नहीं रूठ। इसके बाद उन्होंने 1993 में आई फिल्म आजा मेरी जान में ओ आसमान वाले गाना गाया, जिसे लोगों द्वारा खूब पसंद किया गया। जिसके बाद सोनू निगम को फिल्मों में काम मिलने लगा। ओ आसमान वाले ज़मीं पर। 1995 में आई गुलशन कुमार की म्यूजिकल थ्रिलर फिल्म बेवफा सनम इनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई। वैसे तो इस फिल्म के ज्यादातर गाने हिट रहे, लेकिन सोनू की आवाज में अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का यह गाना ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और सोनू को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया। सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार। ये धोखे प्यार के धोखे मैंने दिल पे सहे है रो रो के। लेकिन ये तो अभी सोनू निगम की शुरुआत थी। इसके बाद सोनू निगम ने एक गाना और गाया फिल्म बॉर्डर का, जिसने सोनू निगम को टॉप सिंगर बना दिया। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं कुछ भी इसके बाद सोनू निगम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जहां सोनू निगम फिल्मों के लिए एक से बढ़कर एक गाने गा रहे थे, तो वहीं बाकी सिंगर्स अपने प्राइवेट एल्बम भी निकाल रहे थे। तो ऐसे में सोनू निगम भला कहां पीछे रहने वाले थे। तो सोनू निगम ने भी साल 1999 में अपनी मधुर आवाज में दीवाना नाम से एल्बम निकाल डाली और इस एल्बम के सभी सॉन्ग्स यंगस्टर के दिलो दिमाग पर छा गए और सोनू निगम की फैन फॉलोइंग्स में एक जबरदस्त उछाल आया। तेरा मिलना पल दो पल का मेरी धड़। अब बात करें इनकी निजी और विवादित सफर के बारे में, जिसकी वजह से यह बॉलीवुड से गायब हो गए। सोनू निगम जब अपने सिंगिंग के चरम पर थे, तो साल 1995 में इनकी मुलाकात एक बंगाली लड़की मधुरिमा मिश्रा से हुई। पहली मुलाकात में इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था और साल 2002 में इन दोनों ने शादी कर ली। मुझसे शादी करोगी?
मुझसे शादी करोगी। शादी के 5 साल बाद सोनू निगम एक बेटे के पिता बने जिसका नाम नेवान निगम रखा गया। यह वो समय था जब सोनू निगम का पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ सही चल रही थी। जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। जब सोनू निगम का सब कुछ अच्छा चल रहा था तो कैसे सब कुछ खत्म हो गया, कैसे दुनिया सोनू निगम को भूल गई और कैसे इस शानदार और जबरदस्त सिंगर की इतनी बेकदरी हो गई। इश्क में एक पल की भी जुदाई, इश्क में। जब सोनू निगम अपने स्टारडम के शिखर पर थे, यह कुछ ऐसी गलतियां कर बैठे जो इनको ले डूबी और इनका करियर ही खत्म कर गई। आठों पहर अब जाने तमन्ना रहता है सोनू निगम को उनका पहला ब्रेक टी सीरीज कंपनी से मिला था, लेकिन सोनू निगम इस कंपनी को ही म्यूजिक माफिया बता बैठे। एक गलती के बाद सोनू निगम फिर दूसरी गलती कर बैठे बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान से लड़कर। दरअसल सलमान खान की एक फिल्म का गाना सोनू ने गाया था, लेकिन बाद में उस गाने को सलमान खान की आवाज में डब किया गया। इस बात से सोनू निगम इतने नाराज हो गए कि उन्होंने सलमान खान का नाम लिए बगैर ही कई संगीन आरोप उन पर लगा दिए, जिसके बाद सोनू निगम सलमान खान की नजरों पर चढ़ गए और बचा कुचा काम भी इनके हाथ से निकल गया। जाने कब होठों पे दिल ने रख दी दिल की बातें, समझा नहीं। दूसरी कंट्रोवर्सी की बात करें तो साल 2017 में सोनू निगम ने अजान को लेकर एक ट्वीट किया जिसको लेकर खूब बखेड़ा हुआ था। दरअसल सोनू निगम ने अजान से नींद टूटने के लिए धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को गुंडागर्दी करार दिया था। सोनू के ट्वीट से मुस्लिम समुदाय के लोग इससे काफी नाराज हुए। जहां कुछ लोगों ने बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए इनकी सराहना की, तो वहीं कुछ लोगों ने गुंडागर्दी शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई, तो वहीं कुछ लोगों ने इसे अटेंशन पाने का जरिया करार दिया। आप पर ताजदारे मदीना। सोनू निगम ने एक बार यह भी कह दिया कि अगर वो पाकिस्तानी सिंगर होते तो बेहतर होता। सोनू का कहना था कि भारतीय सिंगर से गाने के लिए टैक्स के रूप में पैसे लिए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सिंगर यहाँ आकर गाते हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, ना ही उनसे पैसे लिए जाते हैं। इस बयान के बाद भी सोशल मीडिया पर सोनू को बाइकॉट करने की अनूठी मांग उठी। अगले विवाद की बात करें तो फरवरी 2023 में एक म्यूजिक इवेंट के दौरान सोनू निगम और उनकी टीम के साथ धक्का मुक्की और हाथापाई होने की रिपोर्ट सामने आई। जानकारों की माने तो साल 2015 तक सोनू का करियर अच्छा चला, लेकिन इसके बाद सोनू किसी न किसी वजह से लगातार छोटी बड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार होने लगे। कभी लोगों की धार्मिक मान्यताओं को आहत किया, कभी राजनीतिक मुद्दों में फंसे, तो कभी इनके बयानों को देश विरोधी करार दिया गया। और शायद यही वजह रही कि अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद डायरेक्टर्स इंस्टीट्यूशन ने इनसे दूरी बना ली। फिल्म इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में 30 साल तक डटे रहना और पद्मश्री समेत 100 से अधिक अवार्ड जीतना सबके बस की बात नहीं है। और शायद यही वजह है कि इतने सारे विवादों के बावजूद सोनू निगम का इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम है और अपनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग बना रखी है। सोनू की आवाज के आज भी करोड़ों दीवाने हैं और इनके नए गानों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। छुपाने को अपना कुछ ना रही मुझ में कहीं, बाकी तुम्हें लेना पल दो पल का मेरी। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ